हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के बारे में फिर से एक वीडियो लेके आया हूं आज, इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर ये स्टॉक आज -13% चला गया फिर से। दोस्तों, कल इसके ऊपर मैंने बताया था, कल इसने 9% का अप बनाया था, जबकि मार्केट इतना कोई खास भाग नहीं रहा था। उसके बाद में भी इसने 9% का रिटर्न दिया था। आज देखें तो इसने -13% का दोस्तों रिटर्न देके गया है, नेगेटिव रिटर्न देके गया है। उसकी वजह को पहचानेंगे और मैं वन बाय वन आपको जो चीजें मेन है, जो अंडरस्टैंडिंग करने लायक हैं, जिन लोगों को एकदम घबराहट हो रही है, उनको ये वीडियो देखने के बाद सारी चीजों की समझ में आ जाएगा कि आज लोगों ने कैसे कोर्ट के वर्डिक्ट को नेगेटिवली लिया। और जो कोर्ट का इतना अच्छा वर्डिक्ट आया, मैं उसको अच्छा इसलिए बोलूंगा दोस्तों, आपको पूरा का पूरा वर्डिक्ट समझाऊंगा, एकदम पूरा वर्डिक्ट। अपन आज मार्केट का सबसे पहले वर्डिक्ट की ही बात करूंगा, वही देखेंगे और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट ने क्या दिया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो जस्टिस मिश्रा जी हैं। जस्टिस मिश्रा जी के कुछ क्वेश्चंस थे टेलीकॉम कंपनीज से, और उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आर टेलीकॉम कंपनीज प्रिपेयर टू इश्यू ए बैंक गारंटी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने साफ साफ गवर्नमेंट की तरफ से लॉबी करते हुए उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि टेलीकॉम कंपनीज एक साथ इतना बड़ा ड्यू जो है, एजीआर ड्यू, वो चुका नहीं सकते। आपको पहले का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था मार्च के अंदर कि इनको आने वाले 5 या 6 डेज के अंदर ये पूरा का पूरा एजीआर ड्यू जो है, डीओटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसको चुकाना है। लेकिन दोस्तों वो ना तो पॉसिबल था आइडिया वोडाफोन के लिए, ना भारती एयरटेल के लिए, इंफ्राटेल के लिए, किसी के लिए भी वो पॉसिबल नहीं था, ना टाटा के लिए था। तो दोस्तों उसके बाद में ये वापस केस चला। उसके बाद में आज है, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इनकी लॉबी की है, और गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये एक साथ इतना बड़ा अमाउंट नहीं चुका सकते, इसलिए इनको कम से कम 20 ईयर का इनको एक्सटेंशन दिया जाए, चुकाने के लिए 20 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि ये आराम से इसके अंदर चुका सके। तो उसके ऊपर जो मिश्रा जी हैं, जस्टिस मिश्रा जी हैं, उनका क्वेश्चन आया कि इसकी क्या गारंटी है कि वो 20 साल के अंदर चुका देंगे, क्योंकि 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। उसके बाद में तो पता नहीं कितनी सारी कंपनियां बंद भी हो सकती है, और आगे कितनी कंपनियां नई भी बन सकती है टेलीकॉम सेक्टर में। तो कोई इसकी गारंटी है क्या? क्या क्या पर्सनल गारंटी देंगे इसके डायरेक्टर? क्या डायरेक्टर इसकी पर्सनल गारंटी देंगे? और उसने बोला कि क्या अदर सिक्योरिटीज वो अपनी कंपनीज की यहाँ पे रखना चाहेंगे इस गारंटी के रूप में। तो ये तीन चार बेसिकली क्वेश्चन थे। तो उन्होंने इस पे बोला, देखो, ऑन जस्टिस मिश्राज डाउट अबाउट द गारंटी दैट टेलीकॉम कंपनी विल मेक द पेमेंट, वोडाफोन आइडिया काउंसिल, जो वोडाफोन आइडिया के जो काउंसिल थे अभिषेक मनु सिंघवी, और जो भारती एयरटेल के काउंसिल थे मुकुल रोहतगी। दोस्तों जो मुकुल रोहतगी और जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी थे, इन्होंने कोर्ट को बताया, इन्होंने कोर्ट को क्या बोला कि आप गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी ये ले सकते हो कि अगर हम ईयरली, एनुअली, हमारी कंपनी अगर एनुअली ये अमाउंट जो आप डिसाइड करते हो 20 साल के लिए, अगर वो चुकाती नहीं है, तो आप उस कंपनी का, हमारी कंपनी का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सकते हो। गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को इमीडिएटली कैंसिल कर सकती है। दोस्तों 20 साल में अगर ये अमाउंट डिवाइड हो जाता है तो ये अमाउंट बहुत कम हो जाता है। एक जो कंपनी है, एक टेलीकॉम कंपनी है, उसके लिए ये अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगा और आराम से वो चुका पाएगी। तो ये इनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना दावा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको पॉजिटिवली लिया। दोस्तों ये चीज आप एकदम ध्यान से देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट आज तक, आप पिछले की सारी हियरिंग इस मैटर पे देख लीजिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट बोलता था नहीं, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो सकती, उनको आगे आने वाले दिनों में एक साथ एक मुश्त सारी राशि देनी पड़ेगी। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखा, क्योंकि आइडिया वोडाफोन ने क्लियर कर दिया कि हमारे पास तो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लॉकडाउन लग गया है और ये सारी चीजें हो रही है, तो हम इतने पैसे नहीं ला सकते, एक साथ हम पैसे नहीं दे सकते। और यही एयरटेल का बयान था साफ साफ, जिसके ऊपर। और दूसरी चीज इन्होंने बोला, दूसरी चीज दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज ने यह बोला कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके अंदर टेलीकॉम कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया है इंडिया के अंदर, और जिसकी वजह से आप देख सकते हो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है,
और लॉकडाउन पॉसिबल हो रहा है इजिली, क्योंकि लोग इंटरनेट और सारी चीज़ें यूज करके इजिली ये कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से दूसरा जो ये इनका पॉइंट था वो भी पॉजिटिव था, एज ए जज के पास जो पॉइंट इन्होंने रखा वो पॉजिटिव था। और तीसरी चीज दोस्तों इन्होंने बोली कि अगर एक कंपनी बंद होती है, आपके एक डिसीजन की वजह से एक कंपनी बंद होती है, तो उससे जो कंपटीशन है मार्केट का, अगर एक कंपनी बंद होती है, जो अभी 3 कंपनी ही मेजर कंपनीज बची हैं, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल और उसके बाद में जियो। तो अगर ये कंपनी मान लो ये या ये इसमें से कोई भी कंपनी आपके डिसीजन से बंद होती है, तो जिसकी वजह से जो मार्केट का कंपटीशन है वो बहुत गिर जाएगा। टेलीकॉम में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत गिर गया, जिसकी वजह से जो मोनोपोली है, मोनोपोलियस बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्राइस हैं सारी चीज़ों के, वो टेलीकॉम प्राइसेज और सारे जो पैक्स के प्राइसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ उन्होंने जज को, जो मिश्रा जी हैं, उनको समझाने की कोशिश की, जिसके ऊपर मिश्रा जी आज थोड़े थोड़े कन्विंस होते हुए दिखे। और एकदम से तो उन्होंने इसके ऊपर वर्डिक्ट नहीं दिया, एकदम से तो वो नहीं माने कि 20 साल के लिए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट, दोस्तों आप फाइनल वर्डिक्ट देख सकते हो, इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि आप हमें बताओ, आप हमें 18 को, जो अगली हियरिंग है 18 को है दोस्तों, अगली हियरिंग 18 को है, अपनी सबकी नज़र रहेगी उस पर, 18 जून को है। तो उन्होंने बोला है कि 18 जून को आप हमें बताओ कि आपके क्या प्लान है, कितने साल में आप जमा करा सकते हो पूरा एजीआर, और किस किस्त में जमा कराओगे, किस अमाउंट होगा, कौन से अमाउंट के हिसाब से आप आने वाले टाइम में ये पूरा का पूरा अमाउंट जमा कराओगे। तो आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी विन है एक कंपनी के लिए, टेलीकॉम कंपनी के लिए, जिसको एक साथ जमा कराना पड़ रहा था, जिसके ऊपर इतना प्रेशर था। आज सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनकी बात को माना है। आप ये पढ़ सकते हो और आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, इतने आप समझदार हो, आपके इतनी अकल है, आप देख सकते हो। साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके प्लान्स क्या हैं और आप क्या सिक्योरिटी देना चाहते हो उसके बदले में कि आप 20 साल में जमा करा दोगे। तो इतना तो कन्विंस हुआ। इतने दिन आप पुराने जितने भी फैसले आप सुप्रीम कोर्ट के देखोगे, सारे के सारे कंप्लीटली एजीआर के ऊपर नेगेटिव थे। उन्होंने बोला कि हमें एक बार में पूरी की पूरी कंप्लीट जो मनी है वो एक बार में दो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे लगता है जो 18 को जो फैसला आएगा वो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि जो कंपटीशन है वो कम हो, और जिसकी वजह से जो कंपनीज है, जिससे जो स्पेक्ट्रम के जो पैसे आते हैं, स्पेक्ट्रम चार्जेस से जो कंपनी को रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जो रेवेन्यू होता है वो बंद हो, ये कभी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। जिसकी वजह से आज देखा होगा आपने, गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी लॉबी करते हुए दिखी, गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो भी लॉबी करते हुए दिखे। तो ये एक अच्छी बात है और आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा कंपनी के लिए। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा मार्केट के आज के मूड के बारे में। दोस्तों जो वोडाफोन आइडिया है उसका मैं स्टॉक के चार्ट पे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ आज इसके बारे में। आप इसका चार्ट देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे वर्डिक्ट आना, यहाँ पे जैसे अपन देखेंगे तो ऐसे ही गिर गया। आप देखोगे यहाँ पे कोई न्यूज भी नहीं आई थी, लेकिन ऑपरेटर ने इतना हैवी सेल किया, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, इतना हैवी सेल किया कि ये ऑटोमेटिकली फिर लोगों ने सोचा कि वर्डिक्ट आ गया और उसका फायदा उठा के उन्होंने लोअर लेवल पे ले लिया, यहाँ पे खरीद लिया और फिर यहाँ पे वेट करते रहे, उसका वेट करते रहे। और जैसे उन्होंने जो यहाँ से क्वांटिटी ली थी बल्क में, वो यहाँ पे क्वांटिटी पूरी फ्लश आउट कर दी मार्केट के अंदर, जबकि वो नेगेटिव न्यूज थी ही नहीं, फिर भी उसने फ्लश आउट कर दी। और उसके बाद में आप देखोगे कि ये स्टॉक ऑटोमेटिकली नीचे आया, क्योंकि लोगों ने भी, ये था रिटेल इन्वेस्टर का स्टिक आप देख सकते हो, और ये था ऑपरेटर का स्टिक, जिन्होंने जो ह्यूज क्वांटिटी में लेते हैं। आप मार्केट डेप्थ में जाके देखोगे तो आज जो ऑर्डर्स हो रहे थे वो बहुत बल्क वाले ऑर्डर हो रहे थे, जैसे 10 ऑर्डर हो रहे हैं और उनके अंदर 1 करोड़ क्वांटिटी दिखा रहा है। उसके अंदर आप जीरोधा में आपने जिन लोग एकदम कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उनको पता होगा ये चीज़। उसके बाद में यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हाई बना, क्योंकि न्यूज़ लोगों ने देखी कि न्यूज़ तो अच्छी है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जो आज का आप देखोगे मार्केट का सेंटीमेंटल देखोगे तो आप आज जो सेंसेक्स है वो भी आप यहाँ पे इस पॉइंट के बाद में देखोगे तो सारी कंपनीज के अंदर ही एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला। इवन भारती इंफ्राटेल के अंदर भी आज लगभग
9.41%, 9.4% का इसने डिप मारा है दोस्तों। और जो डिप पहले इतना अच्छा खासा इसने आज इंक्रीज भी दिखाई थी, इतना कोई डिप नहीं था, लेकिन बाद में क्या खतरनाक इसने डिप मारा है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद में जी एंटरटेनमेंट जो अच्छा खासा स्टॉक अच्छा खासा चल रहा था पिछले दिनों से, आज उसने भी 7.3% का डिप मारा है, एसबीआई का, और सबके यही हाल थे आज। और जिसकी वजह से सारा का सारा मार्केट ही जब डाउन था तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ना ही था। और दूसरी चीज, एक इसके अंदर जो डील होने वाली थी आज, जो डील होने वाली थी जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूं दोस्तों, जो डील होने वाली थी वो थी इंडस टावर डील, और वो भी आज पोस्टपोन कर दी। किसकी वजह से? एजीआर इशू वाला जो कोर्ट वर्डिक्ट आने वाला था, जिसकी वजह से इस डील को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिए। लेकिन ये डील जल्दी ही होगी दोस्तों। इसकी डील की जो डेडलाइन है वो डेडलाइन 24 जून है, उससे पहले पहले ये डील है, या तो उस दिन या उससे पहले पहले ये डील हो जाएगी, ये कंप्लीट है, क्योंकि इन्होंने डेडलाइन दे रखी है इसकी। तो आप देखोगे कि जो ये डील भी आज नहीं हुई, जिसकी वजह से भी आज थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर रहा आइडिया के ऊपर। दूसरा, मार्केट का जो सेंटिमेंटल था वो बहुत नेगेटिव था, सेंसेक्स नीचे जा रहा था, निफ्टी नीचे थी, और बैंक निफ्टी तो इवन 3% के अराउंड नीचे थी, 2.7% नीचे थी बैंक निफ्टी आज देखोगे तो आप। तो सारा मार्केट ही रेड में था, तो जिसकी वजह से आइडिया पे उसका भी प्रेशर पड़ा। ये सारी चीजें आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। आप ओनली आइडिया पे रिलाई मत करो, आप सारे स्टॉक देखो, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई स्टॉक मूव करता है। और आइडिया ने तो जब जब मार्केट नेगेटिव रहा तब भी पॉजिटिव दिखाया है। एक ये डील हो जाती आज, अगर ये डील हो जाती और एजीआर वाला इश्यू नहीं होता आज के दिन, अगर एससी की हियरिंग नहीं होती, तो आपको ये अलग ही चार्ट देखने को मिलता दोस्तों। तो घबराइए नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आप घबरा जाते हो, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। स्टॉक्स के ऊपर अगर आप ले रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हो, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोच के होल्ड करो उसको 1-2 मंथ का कम से कम सोच के होल्ड करो। आप 1 डे 2 डे का चार्ट देख के एकदम से हिल जाते हो, एकदम से घबरा जाते हो और उसको मार्केट रेट पे सेल कर देते हो, जो बहुत ही गलत है दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों ने नीचे सेल कर दिया, उसके बाद में मार्केट वापस थोड़ा लास्ट में रिकवर हो गया। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। यही था इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर कंप्लीट मेरा एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और नीचे कमेंट करें आपका अगर कोई भी डाउट हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, और लोग ऐसे ज़्यादा ना घबराएं और ज़्यादा वोलेटाइल ना करें किसी भी स्टॉक को। तो थैंक यू दोस्तों।